आपने गोली से हत्या की, जहर देकर हत्या की, गाड़ी चढ़ा के हत्या की, गला घोंट के हत्या की। हत्या तो हत्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अनंत सिंह। मैंने वो दौर भी देखा है जब चुनाव आयोग का इतना खौफ रहता था कि इससे छोटी घटना पर अब तक डीएम और एसपी सब नप चुके होते। तो चुनाव आयोग लगता है खाना पूरी करा, हमने रिपोर्ट मांग लिया, रिपोर्ट का पचार डालिएगा क्या? तो साफ मतलब है कि जो भी पुलिस प्रशासन है उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। मतलब पलटू राम का तो दबाव है ही, क्योंकि पलटू राम तो खुलेआम मतलब अनंत सिंह का चपरासी बने हुए हैं। अब तो अनंत सिंह देख रहे हैं चुनाव प्रचार पे भी निकल गया। सुबह ही उनका एक वीडियो आया चुनाव प्रचार प्रसार का। वही वही देख लीजिए, एक तो छोरी उस पर से सीना जोड़ी, नंगा नाच हो रहा है। मतलब हमको कोई डर ही नहीं है। सख्ती की ही भाषा समझते हैं गुंडे मबाई लोग, और कोई भाषा नहीं समझते। एक कहावत है ना, लात का भूत बात से नहीं मानता। दर्शकों, मोकामा की घटना एक बार फिर से सुर्खियों में है। दुलालचंद यादव का जो हत्या हुआ है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनका फेफड़ा फटने से मौत हुआ है, गोली लगने से मौत नहीं हुई है। आखिरकार क्या सच में ऐसा है या फिर मामला कुछ और है? चलिए इस पे विशेष बातचीत एक बार फिर से करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, दुलालचंद यादव की हत्या का तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। डॉक्टर ने कहा कि फेफड़ा फटने से उनकी मौत हुई है। नहीं तो ठीक है। देखिए, शुरू से ही जो दुलार चंद यादव के पोते हैं और बाकी लोग कह रहे हैं कि पहले दुलार चंद यादव को गोली मारी गई और बाद में उसके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी गई। तो ठीक है, गाड़ी चढ़ने से फेफड़ा फट गया होगा। अरे मौत हुई ना, हत्या का मामला है ना। आपने गोली से हत्या की, जहर देकर हत्या की, गाड़ी चढ़ा के हत्या की, गला घोंट के हत्या की। हत्या तो हत्या है ना। उससे सेक्शन थोड़े बदल जाएगा एफआईआर का। देखिए वो सब नहीं बात है। हत्या किसी भी तरफ हुई, इसमें जो थाना में एफआईआर हुआ उसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। अनंत सिंह को, राजवीर सिंह को, है ना, कर्मवीर सिंह को, भूषण सिंह को और छोटन सिंह को, 5 लोग नामजद अभियुक्त बने हैं। उनका नाम के साथ बनाया गया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अनंत सिंह। गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, रेड तक नहीं किया जा रहा है। मतलब गिरफ्तारी के प्रयास भी नहीं हो रहे। मान लीजिए अनंत सिंह के ठिकानों पर पुलिस छापामारी करती और वो नहीं मिलता, कहीं भाग गया रहता, तो बात समझ में आती कि प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तो प्रयास भी नहीं हो रहा है। ये तो मतलब हद हो गई। तो चुनाव आयोग के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि जब आचार संहिता लागू है बिहार में तो प्रशासन तो भी पूरी तरह चुनाव आयोग के अधीन है। यदि मैंने वो दौर भी देखा है जब चुनाव आयोग का इतना खौफ रहता था कि इससे छोटी घटना पर अब तक डीएम और एसपी सब नप चुके होते, सबको हटा दिया गया रहता। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ है, अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में है मोकामा की एक घटना, और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, रिपोर्ट मांग रहा है। अरे रिपोर्ट से क्या होगा? डीजीपी कौन सी रिपोर्ट में अद्भुत बात लिख के दे देंगे? जो कुछ हुआ है मोकामा में तो पल पल की जानकारी आपको मीडिया दे रहा है। तो चुनाव आयोग लगता है खाना पूरी करा, हमने रिपोर्ट मांग लिया, रिपोर्ट का पचार डालिएगा क्या? आपको एक्शन लेना है ना। तो क्यों नहीं ये हो रहा है? तो साफ मतलब है कि जो भी पुलिस प्रशासन है उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। मतलब पलटू राम का तो दबाव है ही, क्योंकि पलटू राम तो खुलेआम मतलब अनंत सिंह का चपरासी बने हुए हैं। और चुनाव आयोग भी इसमें उदासीन हो गया है। लगता है ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी से फुर्सत ही नहीं है जो इसमें एक्शन लेंगे। जी। अब तो अनंत सिंह देख रहे हैं चुनाव प्रचार पे भी निकल गया। सुबह ही उनका एक वीडियो आया चुनाव प्रचार प्रसार का। वही वही देख लीजिए, एक तो छोरी उस पर से सीना जोड़ी, नंगा नाच हो रहा है। मतलब हमको कोई डर ही नहीं है। कल को हो सकता है वीणा देवी का खून करवा दे अनंत से, है ना। अभी वीणा देवी पर हमला हुआ है कल, है ना। उसमें पंडारक थाना में एफआईआर हुआ है। वीणा देवी की गाड़ी पर ये सब पर ईटा पत्थर सब चला गया है। तो ये तो जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, जो बिहार में हालात बन गए हैं, कल को हो सकता है वीणा देवी का खून करवा देगा अनंत से और फिर मुझ पर ताव देगा। और जिस तरह से मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं बिहार के आईएएस और आईपीएस, पटना के डीएम और सीनियर एसपी लोग, तो कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब तक तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल हो जानी चाहिए, या इतनी दबिश बढ़नी चाहिए थी कि खुद कोर्ट में जाके वो सरेंडर कर जाता। जी। सर, आप भी कई सालों से सर सेवा में रहे, आपने कई परिस्थितियां देखी होंगी। जब मोकामा और जब ये समय था, वो दौर था जब वहां पे खून खराबे ये सब हुआ करते थे, तब कैसे हैंडल होता था और तब की परिस्थितियां क्या बनती थी सर नहीं वहां देखिए, पर? परिस्थितियां हर समय में एक रहती है। आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी। सख्ती की ही भाषा समझते हैं गुंडे मबाई लोग, और कोई भाषा नहीं समझते। एक कहावत है ना, लात का भूत बात से नहीं मानता है। तो जो भी गुंडे मवाली हैं, मैं देखिए बक्सर का एसपी था, 2005 की बात है, 20 बरस पहले की बात है। ददन पहलवान डुमरांव का
गुंडा एमएलए था, उसने चुनाव के 1-2 रोज बाद एक रामजी यादव नाम के व्यक्ति को बहुत पीट दिया। मैंने खुद जाके डुमरांव थाना में एफआईआर किया, उसमें 307 लगवाया हत्या के प्रयास का, और एक कंपनी बीएसएफ लेके मैंने पीछा किया दरन पहलवान का, और वो ऐसा खौफ में आ गया कि दौड़ते हुए वो सीजेएम कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि मतलब कायदे से कोर्ट के अंदर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, तो दौड़ते हुए वो सीजेएम कोर्ट में पहुंचा और उसने कोर्ट में जाके सरेंडर किया। उस समय एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पहुंची भी नहीं थी, उसके पहले दरन पहलवान कोर्ट में हाजिर हो गया। तो क्या है कि ये लोग सिर्फ सख्ती की भाषा समझते हैं। आप यदि सोचिएगा कि इनको सद्बुद्धि आ जाए, सुबुद्धि आ जाए, तो वो सब नहीं है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल प्रशासन जो है एकदम बौना हो गया है, मतलब माफिया के आगे बौना हो गया है। जी सर, अभी उस क्षेत्र में कभी आपको मौका मिला होगा? मैं बाढ़ का एएसपी था ना, जी 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 97 में मैं बाढ़ का एएसपी था, और अभी भी बाढ़ के लोग याद करते हैं उस समय जो हुआ था। उस समय सूरज भान के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी मुकामा में, सूरज भान के पैर में गोली लगी थी, और हमारा एक दरोगा था मुकामा थाना में, मुरली मनोहर मांझी, उसको भी गोली लगी थी, वो सीने के पास, फेफड़े के पास गोली लगी थी। और अभी भी मुझे याद है, नाजरत हॉस्पिटल है मुकामा में, निजी अस्पताल है मिशनरीज का, नाजरत अस्पताल में कोई ब्लड बैंक नहीं था, और उन लोगों ने कह दिया था पीएमसीएच ले जाइएगा। मैंने कहा था कि 2.5 घंटे 3 घंटे पीएमसीएच जाते आते तो मुरली मनोहर मांझी खत्म हो जाएगा। तो वहां जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मैंने उस भीड़ से लोगों को कहा कि आप लोग मतलब रक्तदान कीजिए, खून दीजिए, और रात भर सर्जरी चली और गोलियां निकाली गई। अब तो सर कहीं वो डीएसपी बन गया है मुरली मनोहर मांझी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सूरज भान से सर पुलिस की भी मुठभेड़ आपके समय में हाँ हाँ, हुई है? उसी में मांझी को गोली लगी थी और सूरज भान के पैर में गोली लगी थी। अब तक उसका पैर जख्मी है, उसको लोग लंगड़ा त्यागी कहते हैं। जी, तो तो उस समय तो और मकामा गर्म था, क्योंकि उसमें यूपी का सबसे बड़ा जो माफिया डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला, जो बाद में मारा गया मुठभेड़ में, जब उस पर यूपी में प्रेशर पड़ता था तो जाके वो मुकामा में ही सूरज भान के घर में छिपता था। जी, तो उस समय भी आप लोग काफी बिल्कुल 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 ये बिल्कुल। चुनाव के समय में सर कभी कभी हुआ है कि नहीं इस तरीके की घटना जो नहीं, वर्तमान बाढ़ उधर मुझे चुनाव इलेक्शन कराने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन के पहले मैं यहाँ देवघर का एसपी बन के चला गया था, लेकिन चुनाव मैंने बहुत टेढ़े मेढ़े जिलों में करवाए हैं। अरवल का एसपी में रह के चुनाव करवाया। मैं तो चुनाव में देश भर में घूम घूम के मैंने चुनाव कराया, तो एक लंबा अलग किस्सा हो जाएगा। मैं तो कश्मीर में चुनाव करवा चुका हूँ। लेकिन ये सब देखिए, एक ही मैंने यही पाया है कि ये लोग का सिर्फ ये लोग डंडे की भाषा समझते हैं। अपराधी लोग मतलब कड़े कानून की भाषा, सख्ती की भाषा और कोई भाषा नहीं तो समझते। क्या इसमें ये माना जाए कि अनंत सिंह को बचाने का भी प्रयास चल रहा है? अब 200% माना जाए, अब क्या संदेह की बात है। देखिए, आज से चल रहा है अनंत सिंह को बचाने का प्रयास। आपको याद होगा पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया। 5 साल से वो जेल में बंद था, उसकी विधायकी भी चली गई थी उसी मामले में। तो कायदा क्या था? कायदा था कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। ये कायदा था ना, हमेशा यही होता है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की ही नहीं। तो बिहार में तो माफिया की मदद करना एकदम नीतीश कुमार की मतलब नीति बन गई है। आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया खूनी को जेल से निकालने के लिए। तो ये तो पलटू राम की नीति है, माफिया की मदद करना। जी, तो ये चुनाव सर काफी प्रभाव डालेगा ये मोकामा की घटना एकदम एकदम। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि 24 घंटे मनन सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भी मोकामा में और लाशें गिरेगी, और उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार होगा, पटना पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि मोकामा की घटना, हालांकि ये पहली बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं, लेकिन सख्ती बरतनी बेहद जरूरी होती है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से सवाल इस पर ये खड़े होने लगे हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर अनंत सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल न्यूज इंडिया के लिए पटना से ऐसी तमाम खबरें मैं रत्नेश लगातार देते रहूंगा। आप अपनी राय कमेंट में डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।